NITV न्यूज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। लगातार जो है कि किसानों की जमीन जो है कि जबरदस्ती हड़पी जा रही है, चस्पा दिया जा रहा है, नोटिस दी जा रही है इन सभी किसानों के लिए। प्रशासन के ऊपर से दबाव, जबरदस्ती किसानों को परेशान किया जा रहा है कि आप लोग किसानी करना छोड़ दीजिए और आप लोग जाइए, रोड पर हो जाइए, ऐसा कुछ है मामला आता है। लेकिन हम पूरा वारदात को समझेंगे क्या कुछ है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा पप्पू पासी नाम है। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य, वर्तमान में टिकरी का प्रधान हूँ जी। क्या कुछ है कि जो आज आप लोग ने धरने प्रदर्शन? हम लोगों की आवास विकास परिषद जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण करना चाह रही है। हम इनके अधिकारियों से लेकर के, नेताओं से लेकर के डीएम, कमिश्नर, आवास विकास परिषद के जितने अधिकारी हैं, सबको हम लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। इन लोगों ने जबरदस्ती धारा 28 लागू कर दिया। धारा 28 लागू कर दिया कि न जमीन आप बेच सकते हैं, न खरीद सकते हैं, न किसी प्रकार को वो कर सकते हैं। यहाँ छोटे मझोले किसान हैं। हम लोग अपनी ज़मीनें सब्जी उगा करके, बहुफसली ज़मीन है हमारी, समतल और बहुफसली ज़मीन है, जिससे सब्जी उगा करके हम लोग हदगाह मंडी में बेचने का काम करते हैं, जिससे हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, हमारे दवा दुआ का भी काम करता है। लेकिन सरकार इस समतल ज़मीन को जबरन अधिग्रहण करना चाहती है। आवास विकास परिषद के अधिकारी, हम लोगों ने कई बार उनसे निवेदन किया कि इस समतल ज़मीन को, जो बहुफसली ज़मीन है, जिसमें सबसे ज़्यादा खेती की फसल होती है, और यहाँ लोग बेच करके अपना परिवार का पेट पालने का काम करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, इसी क्षेत्र में उसी खेती से सब्जी बेच करके लोगों ने अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बनाने का काम किया है। लेकिन यह सरकार मानने को तैयार नहीं है। समतल जमीन, उपजाऊ जमीन को जबरन अधिग्रहण करने का काम कर रही है। और हम लोग उस शांतिपूर्ण रूप से लगभग आज 9-10 महीने से इसी बाग में हर संडे को बैठ करके अपना शांतिपूर्ण बैठक करके विरोध दर्ज करा रहे हैं। आज हमारे किसान यूनियन के राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह और अंकित वर्मा जी और बबलू दुबे जो मंडल अध्यक्ष हैं, ये लोगों ने सुना तो हमारे सहयोग में आज आए थे। हम लोगों ने कहा, उन लोगों ने आश्वासन दिया कि आप लोग संघर्ष करिए, पूरा ग्राम सभा संघर्ष करिए, हम जमीन आपकी जाने नहीं देंगे, किसी कीमत में जाने नहीं देंगे। अगर प्रशासन से दो हाथ करना होगा तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, जेल जाना पड़ेगा तो उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी हम लोग शांतिपूर्ण से ये जो आंदोलन चला रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है, उपजाऊ जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं है, तो फिर हम लोग हंसिया और लाठी लेकर के रोड पर उतरने का काम करेंगे, आवास विकास घेरने का काम करेंगे, डीएम कमिश्नर को घेरने का काम करेंगे, इनके मंडल जो कमिश्नर हैं जो लखनऊ में बैठते हैं उनको भी घेरने का काम करेंगे, मुख्यमंत्री दरबार में भी जाने का हम लोग काम करेंगे, सड़कों को जाम करने का काम करेंगे अगर हम लोगों की ज़मीन नहीं छोड़ी जाती है बहुफसली ज़मीन को। तो क्योंकि इसी बहुफसली ज़मीन से हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और हमारे बुजुर्गों का सेवा सत्कार हो रहा है। अगर ऐसा सरकार नहीं मानती है तो हम लोग बेहद आंदोलन करने को तैयार हैं। नोटिस कितनी बार आ चुकी है? नोटिस एक बार आई है, धारा 28 उन्होंने लगाया है, और उसी धारा 28 की नोटिस लगाया कि आप लोग खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। और नोटिस में उन्होंने कहा है, पहले कहा, इनके अधिकारियों ने बताया आवास विकास के कि एक इनके पीएन वर्मा जी थे शायद, जो है इनके एक्सीएन साहब जी थे, पीएन सिंह, उन्होंने कहा था कि अगर 60% आपत्ति लग जाएगी तो हम आपकी ज़मीन अधिग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों ने 70% पार कर दिया है। और लेकिन अब जो नए अधिकारी आए हैं, श्रीवास्तव जी, वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं। रजनीश श्रीवास्तव जी आए हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं जानते हैं, हम अधिग्रहण करेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनको चेतावनी दिया है, उनको ज्ञापन भी दिया है, उनसे बात भी किया है कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे किसी कीमत में। यहाँ सारा किसान, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, नौजवान से लेकर के महिलाएं तक, सभी अपनी जान देने को तैयार हैं। और हम लोग ये भी कहें कि अगर आवास विकास परिषद, डीएम, कमिश्नर अगर इसको रोकने का काम नहीं करते हैं, अगर आवास विकास परिषद हमारी ज़मीनों पे आने का काम करेगा, तो हम लोग सामूहिक रूप से मिट्टी के तेल छिड़क के, पेट्रोल छिड़क करके आत्मदाह करने का काम करेंगे, लेकिन अपनी ज़मीनें नहीं देंगे। अगर सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी लोग की बात पहुंचती है, तो अगर अपने प्रशासन को रोके, और नहीं तो हम लोग पूरा गांव, जिन जिन गाँव की ज़मीन ली जा रही है, पूरा गांव पेट्रोल छिड़क के आत्मदाह करने का काम करेंगे, या तो फिर बुलडोजर लाएं, सारे किसानों को रौंद करके ज़मीन लेंगे, तभी ज़मीन ले पाएंगे। लाशों बिछा के लाशें ज़मीन का अधिग्रहण पड़ेगा, लेकिन ज़मीन तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक हमारी सांस में सांस है, जान में जान है, तब तक हम ज़मीन अपनी किसी कीमत में देने को तैयार नहीं है। होली बेहद करीब आ रही, क्या होली का त्यौहार कैसा है? हम लोगों ने कहा है, कई बार कहा है कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, 20 तारीख से अनवरत आंदोलन करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती, हमारी ज़मीन छोड़ने का काम नहीं करेगी, तो अभी एक एडीएम साहब आए थे, ज्ञापन लेके गए हैं,
हम लोगों ने उनसे भी कहा है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो इस होली को हमारा पूरा गांव जहां जहां अधिग्रहण कर रहे हैं सब लोगों ने कसम खाया है कि होली हम नहीं मनाएंगे, अपने बच्चों के एक दिन उपवास रखेंगे। अगर सरकार मानती है तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग इस बार होली नहीं मनाएंगे, किसी कीमत में होली नहीं मनाएंगे। चलिए सर, आप भी कुछ कहना चाहिए। सर यह मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमें हमारे जो है प्रयागराज के जो भी बैठे अधिकारी आवास विकास के हैं, अगर वो नहीं सुनते हैं तो हम लोग जो है अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आप लोग सब इकट्ठा होकर के हम लोग लखनऊ का भी घेराव करेंगे। इसलिए हम लोग जितने भी हैं किसान, छोटे छोटे किसान हैं, हमारी ज़मीन को छोड़ दें, अन्यथा सब कोई धरने प्रदर्शन पे बैठेंगे, लखनऊ को भी कूच करेंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग बने रहिए NITV न्यूज़ में। मिलते हैं अन्य शानदार खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।